ग्वालियर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग चंदेरी हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जो भी वहां गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। रवि, एक युवा पत्रकार, भूत प्रेत जैसी बातों में विश्वास नहीं करता था। उसे चुनौती पसंद थी और जब उसने हवेली के रहस्यों के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वो वहां जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। रवि अपने कैमरा और टॉर्च के साथ हवेली पहुंचा। अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद चरमराते हुए बंद हो गए। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और छत से मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। जैसे ही रवि आगे बढ़ा, उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक बच्ची की हंसी गूंजी। रवि का कलेजा मुंह को आ गया। उसने अपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक सफेद साड़ी पहने और खुले बालों वाली महिला खड़ी थी। उसकी आंखें काली और गहरी थीं, मानो किसी कुएं में झांक रहा हो। महिला ने एक डरावनी मुस्कान दी और धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। रवि डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। तभी महिला की चीख गूंजी, इतनी भयानक कि हवेली की खिड़कियां अपने आप टूटने लगी। रवि के हाथ से टॉर्च गिर गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। रवि को महसूस हुआ कि कोई उसे पकड़कर घसीट रहा है। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और भागते हुए दरवाजे की ओर दौड़ा। किसी तरह उसने दरवाजा खोला और बाहर आ गया। बाहर आकर उसने उस हवेली के बारे में छानबीन की। पता चला कि 50 साल पहले वहां एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी और बच्ची के साथ रहता था। लेकिन एक रात जमींदार ने किसी अज्ञात कारण से अपनी पत्नी और बच्ची की हत्या कर दी और खुद फांसी लगा ली। तब से उनकी आत्माएं हवेली में भटक रही थीं। रवि ने यह कहानी अखबार में छापी, लेकिन उसके बाद से वह अजीब अजीब हरकतें करने लगा। कभी कभी वह खुद से बातें करता, कभी अचानक डर कर चीखने लगता। कुछ महीनों बाद वो भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। लोगों का मानना है कि अब रवि की आत्मा भी उस हवेली में भटक रही है और अब तक जो भी वहां गया उसने हवेली में किसी को रवि रवि कहते हुए सुना है।